हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है सरोज नेगी और आपका हमारे चैनल हेल्प यू मोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान भी जैसे आपकी बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं या आफ्टर डिलीवरी आपकी बॉडीज में स्ट्रेच मार्क्स क्यों आ जाते हैं, क्या रीज़न होता है और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। और अगर आपकी बॉडी में भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़े हैं तो आप उन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, और यदि आपके स्ट्रेच मार्क्स आ चुके हैं तो आप उसको कैसे हटा सकते हैं, आज हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाइएगा हमारे चैनल के साथ। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्ट्रेच मार्क्स क्या होते हैं? तो कहते हैं ना कि बॉडी का कोई पार्ट जब बढ़ने लगता है तो जो हमारी स्किन होती है, हमारी स्किन की एक खास बात होती है कि जैसे-जैसे अगर हम नॉर्मल वेट के जैसे पतले लोग होते हैं, तो अगर इन केस वो अचानक से मोटे हो जाए तो शरीर पे स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। या कोई जो बहुत हेल्दी होता है और वो अचानक से पतला होने लगे तो भी उसकी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स की जो जो हमारी स्किन के टिश्यू होते हैं वो खिंचते हैं, तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो स्किन टूटती है उस वो स्ट्रेच मार्क्स कहलाती है। तो जैसे अब प्रेगनेंसी के दौरान कितनी भी लेडीज़ पतली होगी तो भी उसका पेट का वज़न तो बढ़ता ही है प्रेगनेंसी के दौरान। तो थोड़ा बहुत हेल्दी हो ही जाते हैं। और आपका जो पेट होता है वो तो बाहर की तरफ आ जाता है, तो पेट पे जो एब्डोमिनल होता है उसके नीचे आपके स्ट्रेच मार्क्स ज़रूर ही पड़ते हैं। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, या यदि अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं तो आप उनको कैसे रिकवर कर सकते हैं, ये मैं आज इस वीडियो में बताऊँगी। तो जो हमारी स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, अगर उस पे ज़रा भी प्रेशर पड़ता है तो वो टूटना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जब हम लोग कंसीव करते हैं धीरे-धीरे हमारा पेट का साइज़ बढ़ता है या प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है, थाइज़ का साइज़ बढ़ता है। तो हमारे इन तीनों जगह पे आपके स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट पे, थाइज़ पे और पेट के नीचे साइड एब्डोमिनल में तो आते ही हैं। तो आप ऐसे क्या करें जिससे आपको ये स्ट्रेच मार्क्स ना आए? तो आप अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, जितना हो सके पानी पिए। वैसे तो डॉक्टर्स भी कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान पानी पीना चाहिए, शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए। जितना आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा पानी की कमी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों से आपको वैसे ही छुट्टी मिल जाएगी, मतलब आपको ये सारी चीज़ें नहीं होगी। कहते हैं ना प्रेगनेंसी के दौरान पेट के नीचे खुजली होती है, क्यों होती है? क्योंकि ना शरीर मतलब जो हमारी स्किन होती है वो मतलब थोड़ा सूखी-सूखी कहते हैं ना खुश्की सी होने लगती है, इचिंग होने लगती है, इसलिए क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो रही होती है। पानी की कमी से आपको खुजली भी होने लगेगी पेट के नीचे की साइड। और या फिर कभी-कभी पीरियड्स के दौरान भी जैसे आप कहते हैं ना कि आपने हल्का-सा पैरों में ऐसे हाथ मल दिया या नेल्स लगा दिया तो भी उसकी जैसे स्किन में निशान पड़ जाता है। ऐसे पहले ये बड़े-बुजुर्ग बोलते थे कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान मतलब सॉरी पीरियड्स के दौरान अगर आप अपने शरीर की थाइज़ पे या पेट पे हाथ फेर देते हो तो आपको स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये होता है कि आपकी शरीर जैसे बढ़ रहा है या घट रहा है तब आपके स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं। तो इसलिए आप अपने शरीर को हाइड्रेट रखिए, जितना आप हाइड्रेट रखेंगे, उतना आपको ये स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ेंगे। देन आप अपनी डाइट में विटामिन शामिल कीजिए, जैसे विटामिन ए, बी3 और विटामिन सी। अगर आप ये सब अपनी डाइट में शामिल करेंगे, तो आपको स्ट्रेच मार्क्स कभी नहीं पड़ेंगे। एंड देन अगर आपकी स्ट्रेच मार्क्स पड़ भी रहे हैं, थोड़ा बहुत भी है, तो भी वो काफ़ी जल्दी ही रिकवर हो जाएँगे, ठीक हो जाएँगे। आफ्टर डिलीवरी जैसे आपके स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं, जिन लेडीज़ को पड़ चुके हैं, क्योंकि मैंने भी 2 बार कंसीव किया है, तो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। आप उसको कुछ मतलब क्योंकि आप जैसे होता है कि अब हमने पहली बार कंसीव किया तो हम अपना बहुत ध्यान रख पाते हैं। हम अपनी केयरिंग कर लेते हैं कि हमें ऑयलिंग करनी है, हाइड्रेट रहना है। लेकिन इन केस आपकी दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी होती है तो आपको बहुत चीज़ें मैनेज करके घर मैनेज करना है, बच्चे मैनेज करने हैं, पढ़ाई मैनेज करनी है बच्चों की। तो इन सब चीज़ों में लेडीज़ अपना ध्यान रखना भूल जाती है। इस वजह से भी लेडीज़ को स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि मुझे तो आ चुके हैं और मैंने उससे रिकवर भी काफ़ी किया है। तो स्ट्रेच मार्क्स कैसे हटाएँ? जैसे आप ऑयलिंग जैसे प्रेगनेंसी के दौरान तो मैं अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाई, लेकिन आफ्टर डिलीवरी अब जैसे बेबी अभी छोटा है तो 10-15 मिनट का भी अगर टाइम मिलता है आपको तो आप ये चीज़ें अप्लाई कीजिए, देन आपके स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी हील हो जाएँगे। और स्ट्रेच मार्क्स को कोई रोक नहीं सकता, बस आप अपने उपाय कर सकते हैं, जो भी आप घर में पानी अच्छे से पिए। कोकोनट वाटर अगर मॉर्निंग में जैसे प्रेगनेंसी चल रही है आपकी और आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं चाहिए तो आप एक टाइम कोकोनट मतलब 1 ग्लास कोकोनट वाटर पीजिए, डेली अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इससे आपका जो कहते हैं ना बॉडीज़ में नरिशन बना रहता है।
तो मतलब शरीर में खुश्की नहीं आती और शरीर भी ऐसे फटना जैसे जो स्किन फटने लगती है, तो वो नहीं होता है। तो आप अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे आप अगर कोकोनट ऑयल तो सबके घर में होगा, तो कोकोनट ऑयल से जैसे आप कुछ लोगों को क्रीम से एलर्जी होती है, वो नहीं लगाना पसंद करते। वैसे तो कहते हैं मॉइस्चराइज़र लगाइए। जितना आप स्किन को मॉइस्चराइज़ करके रखेंगे, तभी भी आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ते हैं। तो स्किन को मॉइस्चराइज़ करके देखिए, चाहे वो फिर क्रीम से हो या फिर ऑयल से। कोकोनट वाटर लगा सकते हैं, सॉरी कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, सो सॉरी। हाँ जी, तो आप अपनी बॉडी को जितना भी नरिश या मॉइस्चराइज़ करके रखेंगे, उतना आपके स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएँगे। अब जैसे आप क्या लगा सकते हैं, जैसे सबके घर में नारियल का तेल तो होगा ही। नारियल का तेल आप अच्छे से जैसे हाथ में और लेके और थोड़ा उसको ऐसे हाथ से गरम कर लीजिए। देन आप अपने जो भी आपके थाइज़ पे हो रहे, थाइज़ पे लगाइए। एंड देन ब्रेस्ट पे लगा सकते हैं। एंड देन आपके पेट के नीचे की साइड आफ्टर डिलीवरी कम से कम आप 1 मंथ के बाद आप ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उस दौरान जैसे टाँके होते हैं, कभी-कभी डा टाँके हील नहीं हुए होते हैं, तो उसमें इचिंग रह जाती है या किसी-किसी के टाँकों में पस होने लगता है, तो आप ऑयल मत लगाइए, क्योंकि डॉक्टर्स उस टाइम अप्लाई नहीं करने के लिए नहीं बोलते हैं। तो जब आपके टाँके थोड़ा हील हो जाए अच्छे से, तो आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। एंड देन बादाम रोगन तेल आता है, वो लगा सकते हैं आप। और या फिर कोई भी क्रीम हो, आजकल तो बहुत सारी क्रीम है स्ट्रेच मार्क्स के लिए, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन उससे आपको काफ़ी रिलीव होगा। लेकिन सबसे मेन बात होती है कि आप अपने डाइट में विटामिन शामिल करके रखिए। एंड देन पानी अच्छे से पीते रहिए। जितना आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा, उतना आपके स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ेंगे। होपफुली अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और मैं आपके लिए ऐसी न्यू न्यू वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।